व्हाट इज MIPs? MIP क्या है? मंथली इनकम प्लान। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इनकम चाहिए होती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इनकम सोर्स है वो धीरे धीरे आपके कम होते जाएंगे। 60 की एज के बाद में आपके पास एक रिटायरमेंट से रिलेटेड पेंशन आ सकती है, और अगर वो भी आपके पास पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको एक अमाउंट चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है। ओके, सो मंथली इनकम प्लान के अंदर ऐसा होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर जो आपका फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को कुछ पैसा डेट में, जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम पैसा आपका डेट में और कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। जो पैसा वो डेट में इन्वेस्ट करेगा, डेट से होगा ये कि रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा, और इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है ताकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी बीट किया जा सके। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर होके कहीं ना कहीं आपके लिए एक फिक्स मंथली इनकम प्लान बनाया जा रहा है ताकि मंथली बेसिस पे आपको एक इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर मंथली इनकम फिक्स एक अमाउंट आएगा ही आएगा। देखिए वो अमाउंट नीचे ऊपर हो सकता है, हम यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट वो हमें डिसाइड करके देंगे, क्योंकि कुछ पैसा इक्विटी में भी जा रहा है। जो इक्विटी में जाएगा तो वहां प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेट के अंदर चांसेस हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमें इनकम मिलती रहेगी, तो हमारे पास एक एटलीस्ट कुछ अमाउंट श्योरली हर महीने आता रहेगा। तो इसे मंथली इनकम प्लान यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।